फ्रेंड्स, हम सभी की ख्वाहिश होती है कि हम हर एक के चहेते बने। हम उस जगह पे हो या ना हो, लेकिन हर कोई हमारे बारे में अच्छे से बात करे, और जब भी वो बात करे तो कहे कि वाह भाई क्या इंसान है और कितना अच्छा इंसान है, यानी कि हर एक की गुड बुक्स में हम हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी हर एक की गुड बुक्स में आना चाहते हैं तो कुछ चंद पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कहीं भी किसी भी जगह पे शिरकत कर रहे हैं तो भाई वेल ड्रेसअप तो आपको हमेशा से रहना है। सेम वे कहीं पे भी एंट्री कर रहे हैं बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट रखिएगा, दरवाजा खोलने का तरीका सीधा रखिएगा, यानी कि जब भी आप एंटर करें चेहरे पे स्माइल जरूर रखिएगा। जब आप लोगों से पहली बार वहां पे मिले, चाहे आप हैंड शेक करें, चाहे ग्रीट करें, चाहे लोगों को हक करें, तो वहां पर गर्मजोशी का परिचय जरूर दीजिएगा, यानी कि जो आपकी ये गर्मजोशी है उसका एहसास लोगों को भी हो कि भाई कितने अच्छे से मिल रहा है। और मिलते के साथ ही पहली चीज तो आपको उस इंसान के हालचाल पूछें। आप अगर उसकी फैमिली के फैमिली मेंबर्स को जानते हैं, इवन उनका नाम भी जानते हैं, सो प्रॉपर नाम के साथ उन लोगों का भी हालचाल जरूर लीजिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब वहां पे आप लोगों से मिल रहे हैं, उस ग्रुप में बैठ रहे हैं, और अगर आप उनसे पहले से मिले हुए हैं तो उनकी कुछ बातें, जैसे किन चीजों पे उनको इंटरेस्ट था या कौन सी चीजें पसंद थी, कौन सी बातें पसंद थी, उनको रिकॉल करना मत भूलिएगा। उसी के अकॉर्डिंग उनसे बिहेव करिएगा। सपोज किसी ने पिछली बार आपसे कहा था कि उसको आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, सो आप उसके लिए आइसक्रीम जरूर मंगाइएगा और बताइएगा कि मुझे याद है तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। द सेम वे कई बार कुछ लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कह जाते हैं, सो आपको पर्पसफुली लोगों की उन बातों को याद रखना है, और जब आप उस मीटिंग में उनसे दोबारा से मिल रहे हैं सो आपको उन बातों को कोट करते हुए उनको याद दिलाना है कि देखो उस दिन आपने कितनी अच्छी बात कही थी। सो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जब हम लोगों के टेस्ट को ध्यान रखते हैं, उनकी बातों को याद रखते हैं, सो जाने अनजाने हम उनके दिल पे घर कर ले जाते हैं, यानी कि उनको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि देखो अगला इंसान मेरी बातों को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, साथ साथ फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जब सारा का सारा अच्छा माहौल बन रहा है, खुशनुमा सा बन रहा है, सो वहां गलती से भी आपको अपनी ट्रेजेडीज या अपने साथ कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी अलग सा हो रहा है या कुछ भी सही नहीं घटा है, वो ट्रेजेडीज या वो बुरे पल दूसरे के सामने डिस्कस नहीं करने। अगर गलती से लोग उसका जिक्र भी करते हैं तो आपको उनको कहना है कि चलो कोई बात नहीं, आपको किसी तरीके से उन बातों को टाल देना है। यानी कि जब हम अपने दुख दर्द या अपने फेलियर्स या अपनी बातों को जब ज्यादा डिस्कस करते हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम दूसरों का अटेंशन ले रहे हैं या दूसरों की सिंपैथी ले रहे हैं, सो ऐसा गलती से भी नहीं होता है फ्रेंड्स। ये केवल हमें लग रहा होता है कि दूसरे हमें सिंपैथी शो कर रहे हैं, रियल में क्या होता है कि लोग हमसे अलग हो रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा उनको जब अगर कहीं से ये पता लग जाता है कि भाई इसके साथ तो इतना गड़बड़ हो रहा है, इसको कुछ करना ना पड़ जाए या इसको कोई फेवर ना देना पड़ जाए, वो जाने अनजाने आपसे एक दूरी बना लेते हैं। बट वहां पर आपको क्लियर करना है कि आप उनके पास किसी फेवर लेने के इरादे से नहीं आए हैं। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार हम अपने दिमाग में कुछ और पिक्चर लेकर जाते हैं कि भाई हम कहीं पर्टिकुलर जा रहे हैं, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, बट कई बार क्या होता है कि चीजें बिल्कुल विपरीत होती हैं। एक ऐसा कोई ब्लैक शीप बैठा होता है जो केवल हमें खींचने के लिए बैठा होता है या केवल और केवल हमारे लिए कड़वे शब्द बोलने के लिए बैठा होता है। सो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई आप जिस पर्पस से गए केवल आपको वो फुलफिल करना है। आपको ऐसे वाहियात लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उनके ना तो कमेंट्स का जवाब देना और ना ही उनके किसी कमेंट से आहत होना है। द सेम वे मैंने एक वीडियो बनाया था गजब बेइज्जती वाले पल। कुछ लोग पर्पसफुली ऐसे भी बैठे होते हैं जो आपके लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी लाते हैं, लेकिन आपको उनको भी इग्नोर करना है, क्योंकि आपका मकसद ये एक या दो लोग नहीं है आपकी इमेज को स्पॉइल करें या आपके पर्पस को स्पॉइल करें। आपको अपने अच्छे मूड के साथ, अपनी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ और अपने अच्छे वर्ड्स के साथ जो बाकी लोग बैठे हैं उनका दिल जीतने की कोशिश करनी है। इसी में फ्रेंड्स, जब आप अपना कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी किसी की टांग खिंचाई नहीं करनी है। इवन देन ये जो दो नालायक लोग बताए हैं इनकी भी टांग खिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि जब हम किसी की टांग खिंचाई करते हैं या जब हम किसी की बातों का जवाब देने की भी कोशिश करते हैं या उसे कुछ बुरा बोलने की भी कोशिश करते हैं, सो अनड्यू ही हम उस पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं जिसका वो कतई हकदार नहीं होता है। सो आपको गलती से भी किसी को ना तो कोई बुरे वर्ड्स बोलने हैं, ना हार्श वर्ड्स बोलने हैं, और किसी की भी टांग खिंचाई तो बिल्कुल नहीं करनी है।
नहीं है। के साथ साथ फ्रेंड्स हमेशा हमें अच्छी बातें, अच्छी यादें याद रह जाती हैं। सो ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से मिल रहे हैं सो उसको कुछ खुशनुमा पल जरूर दीजिएगा कि आपके जाने के बाद भी अगला जब आपके साथ बिताए हुए पल को याद करे तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए। जब आप उस जगह को छोड़ें सो आपका सोल पर्पस होना चाहिए कि वहां पर जितने लोग बैठे हैं वो स्माइल कर रहे हो और आपको अच्छे से बाय कर, यानी कि आप वहां पर अच्छे तरीके से बैठे, अच्छे तरीके से समय बिताएं और अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट करके जाएं। फ्रेंड्स ये कुछ छोटी छोटी लेकिन चुनिंदा बातें हैं जो हमें जाने अनजाने लोगों का चहेता बना देते हैं। सो इन चीजों को फॉलो जरूर करिएगा और अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि इसका जादू कितने दिनों तक रहता है। आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।